हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि किस तरह से होते हैं, किस तरह के जो मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे लस्ट्रस होता है, मेलिएबल है, डक्टाइल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ एक्सेप्शंस भी देखी थी। ओके, तो आज हम इसके नेक्स्ट का स्टार्ट करेंगे। आज जो क्या करेंगे, सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होता है, जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जब मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कैसे, एसिड के साथ भी प्लस बेस के साथ भी। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट। ओके, ऐसे जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो मतलब ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसके साथ भी रिएक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, नीचे बेस है। ठीक है, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब देखिए हम क्या करिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। जब क्या करते हैं, हमने मेटल के बारे में देखा कि मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। वहीं क्या करता है, जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और वहीं जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स है, हमने इसको क्या बोला कि क्लासीफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इसमें क्या होता है, एक तो होता है बेसिक ऑक्साइड्स और एक आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेसिक क्या है, जैसे कि मैंने वो बोला ना कि आपको कि नॉन मेटल क्या करता है, जब रिएक्ट करता है तो कैसा होता है, जो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, और वहीं जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, मतलब बेस होते हैं। इसमें और दूसरा क्या बनता है, न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको समझ आया कि क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और मेटल क्या बनाते हैं साथ में, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, या मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। और देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, क्या हुआ कि अब वाटर कौन सा हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है और जो है कोल्ड वाटर भी हो सकता है। जब भी क्या होता है, जब मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को। ओके, क्या करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड। वहीं अगर जैसे मेटल्स क्या करते हैं, स्टीम के साथ, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना, जब मेटल्स क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और वहीं जब मेटल क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। इतना फर्क है हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में। देखिए जैसे सोडियम वाटर तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है, जब कोल्ड वाटर है। ठीक है, ओके, और क्या प्रोड्यूस होगा साथ में, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। जब भी क्या है, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये क्या है, कोल्ड वाटर के साथ है। ओके, और जब क्या करता है, जब हमने कोल्ड वाटर का देखा, और जब भी हमने क्या देखा कि स्टीम हो गया, या जिसको हम बोलते हैं ना मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ जब एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम मान लिया हमने, एल्यूमिनियम इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो वाटर क्या, स्टीम, मतलब जिसको हम वेपर बोलते हैं, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। ओके, अब क्या है, जो रिएक्टिविटी होती है मेटल की वाटर के साथ वो डिफरेंट होती है। कुछ क्या है, मेटल्स होते हैं जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, और कुछ क्या है बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
जैसे सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कोल्ड वाटर के साथ। वहीं जो मैग्नीशियम है रिएक्ट स्लोली विद हॉट वाटर टू फॉर्म स्लाइटली सॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। क्या होगा कि क्या है, तो जो मैग्नीशियम है वो कैसे रिएक्ट करता है? स्लो करता है, किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। और वहीं क्या है, जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, वो रिएक्ट करते हैं विद स्टीम। ठीक है, कौन कौन से कोल्ड वाटर के साथ करते हैं और कौन कौन से जो है हॉट वाटर के साथ करते हैं। वही जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हमने अभी पढ़ा था। वहीं जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर एज बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं विद हाइड्रोजन बबल्स? तो आप बोलोगे क्योंकि सॉरी, क्या मैंने आंसर भी आपको बता दिया। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ जो होता है वो हाइड्रोजन बबल्स हैं, वो स्टिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्लोट करते हैं। अब क्या है, नॉन मेटल के साथ देखेंगे कि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं वाटर। जो नॉन मेटल है वो कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जो नॉन मेटल है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर्स। क्या होता है कि वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, बट क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं एयर में। कहाँ? एयर में रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर्स, तभी तो हम क्या करते हैं, नॉन मेटल को स्टोर करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस है, इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ओके, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। क्या होता है, जब भी हम फॉस्फोरस को क्या करते हैं, एयर में जो है निकालते हैं इसको, या एयर में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो क्या होता है, एकदम से ब्लास्ट कर देता है, फायर पकड़ लेता है। ठीक है, तभी क्या करते हैं हम, जो इसको बचाने के लिए फॉस्फोरस को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है एकदम से फायर को कैच कर लेता है। तभी बोलते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट क्या करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स। क्या होता है कि किसका, मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो क्या होता है, जो जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, बट जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब वो क्या करते हैं और कैसे फायर जो और जलते किसे, पॉप साउंड के साथ, पॉप अप साउंड के साथ, मतलब पॉप करके साउंड के साथ ब्लास्ट कर जाते हैं। ओके, वही जो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड्स। ओके, क्या बोला कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इवन ऑन हीटिंग। ठीक है, बट किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस, और किसके साथ वन होगा, पॉप साउंड के साथ, प्लस पॉप साउंड। ओके, अब देखेंगे बेस के साथ। ठीक है, बट क्या होता है, बेस के साथ उल्टा हो जाता है कि जो मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद बेस, बट क्या मोस्टली नहीं करते हैं, एक एक्सेप्शन सब में होती है कि कुछ सम डू। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से, जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम्स, जैसे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ओके, कि क्या होगा कि जब भी क्या कर रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, तो क्या करेंगे, एक्चुअली मोस्टली तो करते नहीं, कुछ ही करते हैं, और उनमें से क्या जो करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। वही जो जिंक क्या है, एक एम्फोटेरिक है, जिसका मीनिंग्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, और हमने भी डिस्कस करा कि एम्फोटेरिक क्या होता है, जो रिएक्ट करते हैं बोथ बेस एंड एसिड्स के साथ। वही जो नॉन मेटल्स हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्या करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे टेम्परेचर है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते किसी बेस के साथ, बट जब वो करते हैं दे कैन रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट्स। जब ये रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। ओके, अब इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस और पुशेस आउट अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स from a compound that contains a less reactive elements. Okay,
क्या होता है, जब भी क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे कोई इंसान है जिसके पास ज़्यादा पावर है, तो आप देखते होगे कि वो कम पावरफुल इंसान को वहाँ से हटा देता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी। यहाँ पे क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, पुश कर लेते हैं या रिमूव करते हैं किसी जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इज नाउ प्योर एंड लेफ्ट अकम्बाइंड्स। ठीक है, एक क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो ए ने क्या किया, बी के साथ आ गया और बी क्या है सी के साथ आ गया, तो देखो डिस्प्लेस कर दिया इन्होंने। देखो ए के साथ क्या गया डी और बी के साथ आ गया सी। ओके, अब हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। हमने क्या मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके आधार पर हम उसके यूजेस देखेंगे। जैसे क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हार्ड होते हैं, मेलिएबल्स होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, सोनरस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मशीनरीज होती है, तो मशीनरीज क्या होती है, उनको हार्ड चाहिए होती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, वाटर बॉयलर्स में होता है। ठीक है, कुछ गैजेट्स बनाते हैं हम, सैटेलाइट्स बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऐसी है, क्योंकि हार्ड होता है, मेलिएबल है, डक्टाइल्स है। वहीं जो क्या होता है नॉन मेटल्स, ये क्या एसेंशियल्स होते हैं हमारे लाइफ में। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या एक नॉन मेटल्स है। फर्टिलाइज़र के तौर पे हम यूज़ करते हैं इनको। वाटर को प्योरीफायर करने के लिए जैसे क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन हम क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। आपको जब भी पूछा जाता है कि क्लोरीन का यूज़ क्यों किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्रैकर्स जैसे सल्फर का यूज़ किया जाता है, हम क्रैकर्स जैसे आप क्रैकर्स यूज़ करते हैं तो आग लगाते हैं दिवाली के टाइम, तो उस टाइम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो है नॉन मेटल्स के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।